करेंगे। देखो एआई इज वन ऑफ द, कहते हैं ना कि जनरेशनल जो चेंज आता है ना, आई थिंक कितने डिकेड्स के बाद ऐसा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है। और ये इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये चेंज इतना बड़ा है कि जिसके वजह से आपके जो आईटी इंडस्ट्री के वो मार्जिन हिल सकते हैं। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है काफी सारी आईटी कंपनीज का, और आगे जाके किस तरह से आईटी कंपनीज इसको एडेप्ट करती है। ठीक है, अभी आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो 35 to 40% डाउन है। लेकिन मेन चीज है यहाँ से रोड मैप कैसा रहेगा। अगर हम लोग बात करें, आपको जस्ट एक मैं बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मैं अगर मैं बात करूँ कि भाई टीसीएस इन्फोसिस सब कहाँ है पिछले 3 साल से या 5 साल से, अगर आप देखिए टीसीएस का 5 साल का रिटर्न नेगेटिव -2% है। अगर आप देखो इन्फोसिस का 5 साल का रिटर्न 1% है, 3 साल में तो दोनों नेगेटिव है। एचसीएल का कुछ 8-9% है। अगर विप्रो बात करें तो ऑलमोस्ट 1.24% 3 साल का है, और ये 0.35 माइनस 5 साल का। यानी आप सोचो किसी भी आईटी कंपनी ने पीछे 3-5 साल से परफॉर्म नहीं किया है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि रातों रात है, ये चीज हो रही, काफी टाइम से हो रही थी, अभी ये धीरे धीरे हमें दिख रही है पीछे। अब एआई तो चलो मानते हैं हम लोग 1-1.5 साल से, लेकिन एआई की बात तो एक्चुअली एक डिकेड पहले से चालू हो चुकी थी। अभी सडनली कहते हैं ना कि जैसे आप रोड क्लियर कर रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको लगता है हाँ भाई एक ट्रेन आ रही है, लोकल ट्रेन है, जैसे ये सब टीसीएस विप्रो इन्फोसिस उन्होंने सोचा कि हाँ भाई एआई करके एक आ रहा है, लोग ट्रेन आ रही है, लेकिन टाइम है, आएगी आएगी आएगी, लोकल ट्रेन की तरह लगता था, लेकिन पता चला वो तो एक बुलेट ट्रेन निकली। और ऐसी बुलेट ट्रेन की जबरदस्त स्पीड में आई है, और कहते हैं ना कि पूरा हिला दिया। अभी एक एआई समिट हुआ है जो मोदी जी भी अटेंड किया है पीछे 3-4 दिन से, तो वही चल रहा है। तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो समझना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि एआई में ऐसा नहीं है कि सभी विनर रहेंगे, नो ऐसा नहीं होगा। कुछ विनर रहेंगे, लेकिन वो किस तरह के विनर होंगे वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर एआई की बात करें तो एआई आपको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि जो भी छोटे काम हो गए या एंड टू एंड सॉल्यूशन, बड़े काम भी वो दे देता है। एंट्रोपिक जिसके साथ नो इन्फोसिस ने डील की है, एआई समिट में बात हुई थी, दोनों ने अनाउंस किया है। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन, यानी आप देखो सोचो कि जो अपनी आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री का मेन काम क्या था? आईटी इंडस्ट्री का मेन काम था कि भाई वो कहते हैं ना कि, बाय द वे आगे जाने से पहले, आपके आपके पास कौन से एआई एआई स्टॉक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, आईटी स्टॉक्स कौन से हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से जरूर डालिएगा। यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एआई में विनर कौन रहेगा। ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये जो न्यू एज सिस्टम है, उसमें आगे जाके कौन जीतेगा वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक गाइस, तो जैसे मैंने बोला आपको कि एआई एक तरह से एंड टू एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे एंट्रोपिक ने बात की कि भाई आप कहते हैं ना कि कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं लैंडमार्क में था और वहाँ कहते हैं ना कि टीसीएस था, इन्फोसिस था, इवन विप्रो की टीम है, वो बैठे रहते थे, 50-100 लोग की टीम बैठे रहते थे, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। और वो लोग काफी हद तक टेस्टिंग करते थे, नो, फिर कुछ 1 साल 2 साल में वो पूरा इम्प्लीमेंट करते थे सिस्टम। अभी वो बोले कि पूरा एंट्रोपिक जैसी जो एआई मॉडल्स है वो पूरा एंड टू एंड, यानी वो टेस्टिंग भी करेंगे, वो चेक भी करेंगे, वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, वो आउटपुट भी करेंगे, यानी सब कुछ वही करेंगे। अगर सब कुछ वही करेंगे तो भाई हमारे आदमी क्या करेंगे? हम लोग जो 10-10 15 लाख एम्प्लॉयज, 10 लाख से आई थिंक 15 लाख एम्प्लॉयज जितने एम्प्लॉयड है इंडिया में आईटी में, वो क्या करेंगे? और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, देखिए लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, ये सब समिट होते हैं ना एआई समिट में, ओके, काफी लोगों के पास ना HCL, एग्जावे, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, ओके। सुनीला, वील टॉक अबाउट ऑल द स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, मैं धीरे धीरे सभी स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा। सो वापिस आता हूं कि जैसे ये एंड टू एंड जो करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि ये
अगर सॉफ्टवेयर करेंगे तो हमारे जो इतने एम्प्लॉयज है उनका जो हम लोग क्या करते थे पहले, एम्प्लॉयज पर एम्प्लॉयज हम लोग चार्ज करते थे। यानी आपकी कोई कंपनी है और टीसीएस ने 50 लोग आपके वहां रखे हुए हैं और वो पूरा टेस्टिंग कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे, तो वो 50 आदमी का पर डे बिलिंग चार्ज होता था। तो वो पर एम्प्लॉय पर डे बिलिंग चार्ज करते थे। अभी पर डे तो निकल जाएगा क्योंकि सिस्टम ही सब कर लेगा। तो फिर क्या होगा, इनका जो इनकम होगा वो आउटपुट बेस हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि पहले जो एम्प्लॉय बेस लोग चार्ज करते हैं वो आउटपुट बेस के, चलो ये सिस्टम कर रहा है तो कैसा रिजल्ट दे रहा है। और ये क्या करेंगे, जैसे अभी एंट्रोफिक की बात करें तो एंट्रोफिक ने बोला है कि भाई हम लोग हमारे जो सॉफ्टवेयर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कौन करेगा। अब ये रहा, ये इनोवेटर है, एंट्रोफिक इनोवेटर है, उसको एक बंदा चाहिए कि जो जा जाके कंपनी में इंस्टॉल करे, फिर उनके प्लगइन्स इंस्टॉल करे, ये करे, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये सब, तो उसमें इन्फोसिस काम करेगा। तो अभी वो अगर हम लोग वो टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें तो फिर वो क्या होगा, आउटपुट बेस आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपके मार्जिन स्क्वीज होंगे। अगर आपके मार्जिन स्क्वीज होते हैं तो आप पहले जैसा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा पाओगे। सी 4 साल से, एक बात समझो आप, मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल ने तो भी 7-8% कमा के, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो ने 5 साल में कुछ कमा के नहीं दिया। 5 साल से ये मैनेजमेंट आके बोल रहा है कि सब सही है, सब सही चल रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं अभी तक? टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो 5 साल में आपको जीरो रिटर्न क्यों दे रहे हैं? जबकि तब तक तो सेंसेक्स डबल हो चुका है, डबल क्या, ज्यादा ही हो चुका है, तो भी ये जीरो रिटर्न क्यों दे? एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। करेक्ट। तो 5 साल में अगर जब एआई नहीं था तब आप रिटर्न नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एआई आने के बाद आप जबरदस्त रिटर्न दोगे? मैं आगे और भी बात करूंगा। लॉजिकल है कि नहीं है गाइस? इफ यू एग्री विथ मी जस्ट टाइप ए फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये क्या होता है, कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट आएगी आपको कभी ऐसे नहीं बोलेगी अरे ये प्रॉब्लम है। भाई इनका शेयर प्राइस होता है, इनके स्टेक होल्डर होते हैं, इनके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर शेयर प्राइस जाते तो इनको भी लॉस होगा ना। यस करेक्ट। और वही चीज यहाँ दिख रही है। ये लोग बस ऊपर आपको बटन लगा लगा के बोल रहे हैं। ये बड़े बड़े समिट हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, देखो गवर्नमेंट भी क्या, देखो नथिंग रॉन्ग, ये जो समिट हुआ अच्छा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट को भी अपना, देखो सच बोलूं तो क्या हुआ है। अच्छा पहले मैं गवर्नमेंट भी फेस तो बचाएगी ना कि भाई एआई की वजह से बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर मार्केट बहुत गिर गया, अगर स्टॉक बहुत गिर गए तो फिर प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, अड़कम मच जाएगा, पैनिक फैल जाएगा। ठीक है। अगर एक एक बात समझो कि ये सब है ना, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट आपको आके इसलिए बोल रही है कि आप सेल ऑफ ना करो एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो इन शॉर्ट इन कंपनी ने से स्किप हो गया है। मैंने जैसे बोला था ना, ऐसा नहीं है अगर हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि भाई इतना बड़ा भूत आ रहा है एआई का, तो यह कंपनी नहीं देख सकती? कंपनी तो हमसे बहुत इंटेलिजेंट, वो तो धंधा लेके बैठी है। 10 साल पहले से एआई आ रहा था ना। आई थिंक वो कौन था अपना इन्फोसिस का वो सीईओ कौन था जिसको निकाल दिया था? साहिल, साहिल के पहले कौन था, नाम भूल गया मैं। एनीवन कैन गिव मी द नेम? जिसको निकाल दिया नारायण मूर्ति ने, वो यूएस बैठा रहता था। आई थिंक नॉन नॉन हाँ सिक्का, विशाल सिक्का, करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। तो विशाल सिक्का पता है आपको, इज पीएचडी इन एआई, सोचो। और वो क्या कर रहा था, वो चाहता था कि तब तब एआई नया नया आया था, मैंने कहीं पढ़ा भी सही है कि विशाल सिक्का ने अपने ऑफिस में तब एनवीडिया की सबसे हाईटेक चिप्स लगा के सुपर कंप्यूटर बनाया था वहां, जब, और इन्फोसिस के खर्चे से ही बनाया था वो। और वो यूएस में बैठे बैठे एआई की तरफ काम कर रहा था। लेकिन हमारी जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट थी तब, अब चलो मैं बात नहीं करूंगा कि नारायण मूर्ति थे या नंदन थे या कोई भी हो, उनको ये जचा नहीं कि भाई कोई बंदा यूएस में बैठ के कैसे काम कर सकता है, कोई बंदा
वो कहते हैं ना कि नारायण मूर्ति जी इकोनॉमी क्लास में आते और ये बंदा प्राइवेट जेट लेके घूमता था, तो ये सब हमको वो नहीं हुआ। और वो बंदा यूएस का बंदा था, वो उसी लाइफस्टाइल से जी रहा था, तो उसको उसके लिए वो नॉर्मल था, हमारे लिए नॉर्मल नहीं था कि कोई बंदा ऐसे करे। और उसको निकाल दिया। एक्चुअली अगर वो होता, इन्फोसिस अलग लेवल पे थी। आप 10 साल में पीछे चलो, 10 साल की बात छोड़ो, पिछले 5 साल में भी इन लोगों ने कितने बोनसेस, कितने बायबैक्स किए। जब भी देखो टीसीएस बायबैक करेगा, जब भी देखो इन्फोसिस बायबैक या बोनसेस देगा या वॉट एवर इट इज, कभी भी उन्होंने एक एआई कंपनी बाय नहीं की, अभी उन्होंने चालू किया है। क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। टाटा सन्स का 80% डिविडेंड टीसीएस से आता है, यानी कैश का है। तो वो चाहते नहीं थे कि एआई में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। एआई कुआं है, मैं मानता हूं। ओपन एआई अगर आप देखो तो बोल रहा है, और ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का और इन्वेस्टमेंट एआई में होने वाला है। और ये कंपनियां चाहती नहीं थी कि नहीं भी इतना इन्वेस्ट, क्योंकि जो स्टेक होल्डर थे उनको डिविडेंड चाहिए था। और इसलिए वो लोग बोनस बायबैक्स कर रहे थे, ये कर रहे थे। जो बायबैक की प्राइस आई ना, वो अभी तक आई नहीं है, बोलो, टीसीएस की। और तब तक जगह नहीं, और अभी हालत इतनी टाइट हो गई, तो अब जाके वो थोड़ा कैश डिप्लॉय करे। डोंट यू थिंक डोंट यू थिंक वी आर फार बिहाइंड इन एआई? यस, देन जस्ट है वाई फॉर यस। और ये पता था इन लोगों को, ऐसा नहीं कि पता नहीं था, सब पता था। 90% इनका बिजनेस यूएस में, इनको पता ही होता है सब। ये लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि इनको जो अपने स्टेक होल्डर को डिविडेंड कहाँ से देंगे, अपने स्टेक होल्डर को। और टाटा सन्स का तो पूरा क्या ना, घर उस पे ही चलता था। और इसलिए उसको, वो कहते हैं ना कि यही सब चलता रहा। अब प्रॉब्लम आ गई कि अभी क्या हुआ है कि अभी हालत खराब हो गई है। 5 साल से देखो किसे, यानी यही होता है। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है कंपेयर टू अदर ग्लोबल कंट्रीज ना, कि वो लोग क्या करते हैं कि कमाते हैं और वापिस आरएनडी में खर्चा करते हैं, वो घबराते नहीं है। एनवीडिया देख लो, ओपन एआई, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एंट्रोपिक, ये क्या है, इन लोगों ने वापस डिप्लॉय किया कि नहीं भाई, करो करो, क्योंकि यही फ्यूचर है। और हम लोग ने वो किया नहीं, और अभी हालत हमारी टाइट हो गई है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग सर्विस तो प्रोवाइड करें। आप बोलोगे चलो तो अपन सर्विस तो प्रोवाइड करें, उसमें की प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, इन लोगों का अगर एआई सॉफ्टवेयर बन जाता है, ये तो कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने में, कस्टमाइजेशन करने में, उसको हैंडलिंग करने में, इकोसिस्टम मेंटेन करने में इन्फोसिस टीसोस हेल्प करेगी। करेगी, मैं मानता हूँ करेगी। लेकिन जो आप प्राइसिंग पावर जो इनिशियल होता है, पहले जो प्राइसिंग पावर था, वो अब रहेगा नहीं, क्योंकि यू आर इजिली रिप्लेसेबल। करेक्ट। अभी किसका चलेगा? जिसका सॉफ्टवेयर है, यानी जिसका एआई है, वो चलेगा। उनको वो प्राइसिंग पावर रखेंगे। करेक्ट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी वो प्राइसिंग पावर चला जाएगा इन सब कंपनियों से, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे नहीं, ये तो वही तो प्राइसिंग पावर चलेगा, तो ये सस्ते भी होगे ना, 40-40, 30-35-40% ये गिर चुके हैं। 20 के पी पे आ गए, मल्टी ईयर, कहते हैं ना लोवेस्ट पी पे आके बैठे हुए। लेकिन किसने बोला कि 20 का पी भी सस्ता है? अरे मैं, ये महंगा भी हो सकता है, ये और भी नीचे जा सकते हैं। क्योंकि आपका जब रेवेन्यू, आप देखो कि पीछे कुछ साल से ये 2-4% का गाइडेंस देते हैं। 2-4% का गाइडेंस, यानी यार आपका जो कहते हैं ना कि आपका जीडीपी 7-8% से ग्रो होता है, तो आप कैसे 2-4% का कर? और आई थिंक आप लोगों में से काफी लोग हमारे क्लाइंट्स है, और इसलिए हमने एक भी आईटी स्टॉक रखा नहीं। इवन जो मॉडल पोर्टफोलियोज है, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें भी एक भी आईटी स्टॉक नहीं रखा। और मैं पिछले, हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो मी इन यूट्यूब, आई डोंट नो, लेकिन मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से चिल्ला रहा हूँ कि आईटी से बाहर निकलो। हाँ, एग्री और नॉट, देन जस्ट है बिफोर एग्री, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, और हालत काफी टाइट हो गई है अभी। और ये सब दिखाया जाता नहीं है गाइस, लेकिन अंदर हालत टाइट है इन सब कंपनियों की। प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि
हमारे स्टॉक मार्केट का 15 से 16% जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो है आईटी का। और आईटी में प्रॉब्लम दूसरा है कि हमारे में से कोई भी इनोवेटर नहीं है। ये सभी कंपनीज के, जो कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, ये सभी कंपनीज के जो मैं, एक मिनट में बताता हूँ आपको। जो कंपनी उसकी बात कर रहा हूँ, ये सभी कंपनीज, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, एलटीआई, माइंटी, टेक महिंद्रा, पर्सिजन, ऐसे कितनी सारी कंपनी, इसमें से कोई इनोवेटर नहीं है, ना तो कोई एआर में लीड कर रहा है, कोई एआई में लीड नहीं कर रहा है। सभी सॉफ्टवेयर बाहर से लाएंगे और उस पे काम करेंगे और नए सॉफ्टवेयर बना के भेजेंगे, या तो अपने सॉफ्टवेयर में एआई एनेबल करेंगे। ठीक है। अगर गाइज आप मुझे अगर फॉलो करते हो ना, तो ये आप मेरी यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा गाइज। ओके। वहाँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, और ज़रूर मैं बाद में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो ये मेरी यूट्यूब चैनल है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो, आज मैंने एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के बारे में, ये और नो स्मॉल केस भी हमने जो अभी लॉन्च किए, और मेरे कुछ एनडीटीवी और बाकी सबके सीएनबीसी के वीडियोस भी होते हैं। ओके, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर फार बिहाइंड। लेकिन अभी बोलोगे तपन, अभी आगे क्या, आगे क्या होगा? देखो आगे क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। आगे ये होगा कि एआई में इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो रहा है। ये एआई समिट क्यों आज तक गवर्नमेंट ने कभी किया नहीं, क्यों अभी किया? गवर्नमेंट को पता है कि मेरा एक बड़ा बड़ा, कहते हैं ना कि जीडीपी का पोर्शन आईटी से आ रहा है। और आईटी को अगर मैं अट्रैक्ट करना है, बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करना, तो ऐसा समिट रखना पड़ेगा। तो स्टेट वाइज नहीं, इंडिया लेवल पे बना किया उन लोगों ने। अभी क्या होगा कि हम लोग भी सेम सर्विस प्रोवाइडर, हम भी जैसे एंट्रोपी के साथ इन्फोसिस ने किया, वैसे टीसीएस भी करेगा, सब सब लोग एक दूसरे कोलैबोरेट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड। आईटी डाई नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भाई खत्म हो गए, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज आता है। अब देखो, मैं जो भी बोलूंगा मैं शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, एज ए इन्वेस्टर बोलूंगा। मैं एआई अच्छा है कि खराब है वो नहीं बोलूंगा। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ओके, तो उस एंगल से आप मेरी बात सुनना, ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि एआई खराब है, एआई अच्छा ही है। एआई इज द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर ह्यूमन काइंड। ओके। लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं उस तरह से आप थोड़ा दिमाग में रखना। अब कहने का मतलब ये है कि एआई के वजह से क्या होगा, प्राइसिंग पावर जाएगा, तो सब ये कंसोलिडेशन होगा पूरा। और इसके वजह से क्या होगा, एक तरह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएंगे, ये सभी आईटी स्टॉक्स। आप बोलोगे नहीं तपन इसमें, लेकिन जैसे कोफोर्ज है, पर्सिस्टेंट है, मिड कैप वाले ऊपर जाएंगे, देखो उनके थोड़े भी चांसेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब पूरा सेक्टर प्रॉब्लम में होता है ना, तो एक दो स्टॉक को भी भागने नहीं मिलेगा, उसको नीचे ला देंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आता है। देखो फॉर एग्जांपल, आपने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, कोफोर्ज में डाला है, ठीक है, और कुछ हुआ, तो थोड़ा ऊपर आएगा, आपको लगेगा चलो बेच देते हैं, चलो कोफोज में तो निकल रहा हूँ, कोफोज में से निकल जाओ, इवन तो वो अच्छा स्टॉक हो, तो समझ रहे हो, तो पूरा सेक्टर थोड़ा डाउन रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि 1 डेढ़ साल तक ये किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, किसी के पास रोड मैप नहीं है। अभी 5.5% रेवेन्यू इन्फोसिस की एआई से आ रही है, 5.8% रेवेन्यू टीसीएस की एआई से आ रही है। ये आगे जाके बढ़ेगी, ये शायद 20 30 40% होगी। तो आप बोलोगे चलो अच्छा है ना, नहीं। अच्छा तब होगा कि अगर रेवेन्यू बढ़े, साथ में आपका मार्जिन बढ़े। आप समझो कि रेवेन्यू बढ़े लेकिन मार्जिन ही नीचे रहा, प्रॉफिट मार्जिन, यानी आप जो कहते हैं ना कि ग्रॉस प्रॉफिट मान लो या मार्जिन मान लो, कि जिससे आप एट द एंड पर प्रोडक्ट कितना कमाते हो फॉर एग्जांपल, तो वो अगर नीचे आ गया तो आपको फायदा नहीं है, और जो आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यू आर इजिली इरिप्लेसेबल, यहां आपका वो मोट नहीं रहता है। पहले क्या था, हम लोग जिस तरह से काम करते थे ना, उस तरह का ये अभी काम नहीं होगा, और ये बहुत फास्ट हो रहा है। यानी मैं, आप मानोगे नहीं, मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग तो मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हो, और मेरे एआई इतना आगे फास्ट जा रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, हर दिन।
जो चीज आप सोचते थे कि 3 साल 4 साल में होगी ना, वो अभी 1 1.5 साल में होने वाली। मैं पूरे दिन, मैं तो स्मॉल केसेस चलाता हूँ, मॉडल पोर्टफोलियोज, बेसिकली मॉडल पोर्टफोलियो, पूरे दिन मैं एआई में लगा रहता हूँ। और मैं सच बोलता हूँ, एक बड़ा वरदान है। अगर एआई नहीं होता तो मुझे अभी 10 लोगों की रिसर्च टीम रखनी पड़ती, जो मैं अभी 2 3 लोगों से मैं इजीली कर पा रहा हूँ, क्योंकि एआई इज सो प्रोडक्टिव। ओके। तो वैसे ही हर जगह होगा, हर जगह होगा। अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता कि भाई कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जैसे सुंदर पिचाई का एक डायलॉग है, और ये डायलॉग सुंदर पिचाई आपको पता है ना, ये गूगल का हेड है। उसने बोलता है कि एआई इज मोर ट्रांसफॉर्मेटिव देन इलेक्ट्रिसिटी, उस लेवल पे बोला है, मोर ट्रांसफॉर्मेटिव देन इलेक्ट्रिसिटी। फिर सत्या नडेला ने बोला है कि एआई एजेंट्स विल रीशेप द कंप्लीट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। अभी यहां आप सोचो, आप लोगों ने सैप और गूगल, सैप और ओरेकल का नाम सुना होगा ना, सैप और ओरेकल एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं ना, एंटरप्राइज सॉल्यूशन देते हैं। उस तरह का सॉल्यूशन एंट्रोपिक वाले देने वाले हैं। अरे भाई, अगर जो चीज वो 1 साल लगाते थे, वो ये एंट्रोपिक जैसा 15 दिन में कर सकते हैं। अब सोचो किस लेवल पे इनोवेशन आ गया है, किस लेवल पे एआई आगे बढ़ गया है कि आपके सभी चीजें वो करेगा। अब इसमें दिक्कत ही ये आती है ना, तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आपको साइडलाइन रह के देखना है कि कौन जीतेगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा इसमें से कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ठीक है, कि इसमें से कौन विनर रहेगा। ऑलरेडी कस्टमर रिलेटेड जो रोल्स होते हैं वो तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेटिव हो गए, यानी वो एआई ले रहा है। ठीक है, एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऊपर के लेवल पे कौन होगा जो ये एआई को पूरा हैंडल कर पाए, वैसे लोग होंगे। जो हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट था, लेबर एडवांटेज था जो इंडिया के पास, वो पूरा चला गया। सॉफ्टवेयर इजीली रिप्लेसेबल हो जाएगा ये सब एआई एजेंट से। एआई एजेंट्स क्या है? एआई एजेंट्स यानी मैं समझो कि मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है खुद की, जैसे थॉटफुल इन्वेस्टर रिसर्च एलएलपी। उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें रिसर्च डिपार्टमेंट में, उसमें कस्टमर डिपार्टमेंट है, बहुत अलग अलग मैंने, जैसे मेरे एम्प्लॉयज। एआई एजेंट क्या करेगा? वो सभी डिपार्टमेंट एक साथ हैंडल कर सकता है। बस आपको थोड़ा ऑटोमेशन करना है, वो धड़ 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 सब काम करेगा। उस लेवल पे ऑटोमेशन हो रहा है। ठीक है। तो जब ये सब चीजें होती है, तो उसके वजह से क्या होगा कि ये सभी रोल्स डिस्टर्ब हो गए, और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी यानी स्काई लिमिट। यार, जो मैं सच बोल रहा हूं ना, जो रिसर्च मेरा पहले क्या होता था कि मुझे याद है कि, अभी यार थोड़ा पुराना बोल रहा हूँ, 2007 8 में जब मैं रिसर्च एनालिस्ट था इन पोर्टफोलियो में, जब रिपोर्ट्स बनाते थे हम लोग एक एक महीना दो दो एक एक कंपनी पे काम करते थे। और डेटा प्लगिंग करने में मुझे 2 2.5 दिन लगते थे पूरा एक्सेल शीट बनाने में। अभी उस टाइप का रिसर्च मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ। और कौन हेल्प कर रहा है? एआई कर रहा है, ऑफकोर्स मेरी टीम है, रिसर्च टीम। लेकिन क्या पूछना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अभी प्रॉब्लम यही होता है कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से जो आईटी कंपनीज ये जो डिप्लॉय कर रही है, हमारा प्रॉब्लम ये हुई है ना कि हम लोग इनोवेटर नहीं है। तो हम तो कहीं से लाके उनको प्लग इन करेंगे, जैसे एंट्रोपिक का सॉफ्टवेयर कहीं और डाल के दे देंगे, ऐसा सब कुछ होगा। तो ये पीरियड में ना हमारे हेड काउंट जो होंगे वो काफी सब कंपनीज के रिड्यूस होंगे। और क्लाइंट है ना, क्लाइंट बोलेगा कि भाई आप लोग इतना हेड काउंट तो अभी रख नहीं रहे हो, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इनके कम होंगे। ठीक है, और हायरिंग मॉडल छोटी होती जाएगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और उसका आउटकम बेस होगा, तो बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। अब इसमें इसके वजह से ना आपको, जैसे मैंने बोला, 1 1.5 साल तक तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी कहाँ जाए, ना तो मैनेजमेंट को पता चलेगा। ये जो आके बोलती है ना मैनेजमेंट, देखो, मैं नहीं मानता। अगर मैं मानता तो 5 साल में आपने रिटर्न कमा के क्यों दे? एक सिंपल सा हिसाब है। वो कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है,
तो भाई पास तो हो। अगर पढ़ाई कितनी भी कर ले और पास ना हो तो क्या फायदा। एग्री और नॉट, देन जस्ट बिफोर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू के, तू मुझे कमा के दे, 5 साल से टीसीएस इन्फोसिस ने कमा के नहीं दिया है, तो मैं कैसे बोलूंगा तो तू अच्छा काम कर रहा है भाई। यानी कहीं ना कहीं ये लोग पीछे रह गए ना, ये लोग पीछे रह गए, जो करना था वो किया नहीं, और बस यही बैक ऑफिस का काम करते रहे। तो अभी आके भी जो मैनेजमेंट बोलती है उससे हम लोग कितना विश्वास करें, कितना विश्वास। वो आके बोलते कि नहीं नहीं इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, अल्लाह भाई अभी तक एआई नहीं था तब तक तो तेरी बड़ी नहीं, एआई तो उल्टा आपको और नीचे करेगा। तो भाई इन सब की बातों मत माना। अगेन देखो, ये मेरे कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ये मैं मेरा व्यू पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी अंदर की दिल की मैं बात आपको बता रहा हूँ। जो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में, मैं आपको बस यहाँ मैं डाल रहा हूँ आपको। जरूरी नहीं कि मैंने बोला कि ये नहीं करेगा परफॉर्म तो ना करे, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत बड़ी है, दिक्कत बड़ी है। तो आप बोलोगे तो फिर कैसी कंपनी चलेगी? वो कंपनी ऐसी चलेगी कि जो अपने प्रोडक्ट ऐसे लाए जो निश एरिया में हो और वो एआई एनेबल हो और उसको वो कंट्रोल कर पाए। सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग में धंधा नहीं चलेगा, जो मोस्टली अपनी कंपनी करती है। मोस्टली अपने को प्रोडक्ट ऐसे बनाने हैं जो एआई एनेबल्ड हो और उस तरह से तो वो अभी धीरे धीरे कंपनियां काम कर रही है। लेकिन जो पहले सास का मॉडल था, SaaS, वो जो मॉडल था वो अभी स्क्रैप होता जाएगा। जस्ट अ मिनट गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देन जस्ट वी फॉर वैल्यू। मैं बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते जाऊँ, मैं दिमाग में जो है मैं बोलते जा रहा हूँ, लेकिन यही ब्रूटल ट्रूथ है एट द एंड ऑफ द डे। और तो आप बोलोगे तो अपन कैसे, जैसे मैंने बोला कि ऐसी कंपनी चाहिए, अब बोलोगे ऐसी कंपनी है कितनी, तो बहुत कम है ही नहीं, है नहीं। हाँ थोड़ा आप कोफोज, परसिस्टेंट और वो सब की बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं है। आप बोलोगे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, तो हाँ वो जो क्लाउड सर्विस और वो सब जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ थोड़ा, जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वहाँ आप कह सकते हो कि वहाँ थोड़ा फायदा है। या तो उसके रिलेटेड सिस्टम जैसे डेटा सेंटर्स है और वहाँ, लेकिन उसके रिलेटेड भी कंपनियां ज़्यादा नहीं है। तो कंपनियां कैसे कमाई? कंपनियां सेमीकंडक्टर वाली कमाएगी, जैसे एनवीडिया है। क्योंकि क्या है कि देखो अभी अभी हाँ, माहौल कैसा बनने में बताता हूँ। ओपन एआई, मेटा, गूगल, टेस्ला, एक्स एक्स जो बेसिकली है, फिर सभी जो एंट्रोपिक है, ये सभी, माइक्रोसॉफ्ट, पैसे डालते ही जा रहे, डालते ही जा रहे हैं, ठीक है, एआई में। लेकिन उनको सेमीकंडक्टर तो चाहिए ना, चिप्स चाहिए, तो उसमें एनवीडिया चल रहा है, अपने वहाँ मोशिप है, एक कंपनी आपको पता है। लेकिन ऐसा मैंने कंपनी का नाम बोला, ऐसा नहीं कि करोड़ के ले लो, ये सब महंगे है अभी। ओके, तो वो सेमीकंडक्टर वाली चिप जो बनाते हैं वो ज्यादा कम है। लेकिन भाई साहब सुन लो, मोशिप ऐसे सब कंपनी को सप्लाई नहीं करती, वो एनवीडिया करता है। हाई लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे वो है, हम नहीं है, हम तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा मत समझो कि मोशिप अपना माइक्रोसॉफ्ट उन सबको सप्लाई कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसी कंपनी चिप्स बनाती हुई कंपनी कमाएगी ज्यादा। दूसरा, जो ये कहते हैं ना कि क्लाउड सर्विसेज होती है, जो क्लाउड सर्विसेज, मेटा है, गूगल है, चांसेस ज्यादा है कि मेटा, गूगल तो भी सक्सेसफुल हो। ये सब में एआई की बात करूं, सभी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी। ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट होने वाला है नेक्स्ट 5 साल में। तो जरूरी नहीं ये सब सक्सेस। ओपन एआई आप सोचो कि उसका कुछ रेवेन्यू कुछ 80 बिलियन डॉलर है उसका, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखो तो $800 बिलियन, यानी अनसंड कहते हैं ना कि उनके वैल्यूएशन है। लेकिन जरूरी नहीं है सभी सक्सेसफुल हो, लेकिन गूगल मेटा के चांसेस ज्यादा है वो सक्सेसफुल, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है और उसके साथ वो लिंक हो रहे हैं। तो वहां उनको एक तरह के फायदा है। अदरवाइज अदरवाइज जो कंपनी जो स्पेसिफिक बनाएगी ना, जैसे आपने लीगल लीगल का है, ओके, तो लीगल पे एक एआई बना दिया और सभी एडवोकेट वो लीगल का जो एआई सॉफ्टवेयर है वो यूज करे। वैसी कंपनी जो कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर बनाएगी ना ऐसे एआई रिलेटेड,
सॉफ्टवेयर बनाएगी और वो फिर लाइसेंस देगी, वैसी कंपनियां ज्यादा चलेगी। ओके, लेकिन वो इंडिया में अभी है नहीं इतनी। काफी सारे, जैसे मैंने बोला ना कि इंफोसिस का भी है, जैसे टोपाज है शायद इंफोसिस का, टीसीएस का भी, ऐसे हर एक का है, बैंकिंग के और सब। लेकिन क्योंकि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इन सबको क्यों हिट हो रहा है, क्योंकि उनके मिक्स है, कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर है कुछ जगह पे, तो उसके वजह से इनको मिक्स के वजह से इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हाँ, ऐसी सब कंपनियां थोड़ा ज्यादा कमा सकते कंपेयर टू अदर। अगेन, मेरे को लग रहा है कि आगे जाके भी अगर आपको चाहे कि भाई कैसे ट्रैक करें इन सब कंपनियों पे, तो सबसे पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनके पास नए नए ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स यानी सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, तो कितने आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन कैसे है, किस तरह के मार्जिन है, किस तरह का काम है। ओके, वहां अगर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा ना, तो भी इन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, ये भूल जाओ वो जो टू, सी गाइस, जो सिनारियो था ना, आई टेल यू, कौन से ईयर से, 2000 से कहते हैं ना 2022 तक, ओके सॉरी 2011 से 2022 तक का जो एक बूम पीरियड था ना आईटी का, वो गया, अब भूल जाओ। मुझे नहीं लगता वो आएगा, एटलीस्ट मैं इंडियन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अब पहले जैसे ये मल्टी बैगर नहीं रहेंगे। ओके, ये मे भी मार्केट मूवर बन जाए तो भी बहुत है। अगर ये मार्केट जितना रिटर्न दे रही है तो भी बहुत है, तो भी इनके लिए अचीवमेंट होगी। 5 साल, 4 साल, 5 साल से तो उतना भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो वो बेस्ट टाइम ऑफ आईटी इज बिहाइंड अस। तो आप बोलोगे ये एम्प्लॉयज जो है वो अगर यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वो अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, वो तो होने ही वाला है। लेकिन देखो आगे भी, अब देखो, आप टीवी कमेंट्री देखते होंगे तो सब बोलते हैं कि अरे पहले Y2K आया, .com बबल आया, कितना सारा आया, तो भी एआई ने सरवाइव कर लिया ना। अरे लेकिन .com बबल, Y2K, दे विल नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव, करेक्ट? एग्री और नॉट, जस्ट बिफोर एग्री, एआई इज टोटली ट्रांसफॉर्मेटिव। सुंदर पिचाई ने बोला ना कि भाई एआई इज मोर डेंजरस, और मोर, सॉरी नॉट डेंजरस बट मोर, कहते हैं ना, इंफॉर्मेटिव देन द इलेक्ट्रिसिटी। आप सोचो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि ये एक अलग ही एनिमल है, और दिस टाइम इज डिफरेंट। मुझे तो लग रहा है, और मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि दिस टाइम इज डिफरेंट। नॉर्मली वो बोलते हैं ना कि नहीं होता है डिफरेंट, इस बार है, क्योंकि ये पूरा कहते हैं लैंडस्केप चेंज हुआ। अरे देखो, अगर इतना बड़ा नहीं होता ना, तो ये इतनी बड़ी एआई समिट नहीं होती। कभी आपने इतनी बड़ी आईटी की समिट देखी है आज तक? मोदी जी ने की है क्या? नहीं की है। पूरी दुनिया के एआई के लोगों को बिठाया है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी बला है। तो अभी बोलोगे कि तो इसमें कमाएगा कौन? चलो, व्हाट डू यू थिंक? चलो, अभी एआई तो आ गया हमारे, इतनी, चलो आपने ने इतना डिस्कस किया, इसमें सही में विनर कौन है? टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक, हु इज द रियल विनर? जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो जैसे या तो जो एआई बनाते वो डेवलपर है, या हमारे जैसे क्लाइंट्स है, कौन कौन विनर कौन है? यस, करेक्ट। दिनेश भाई टोल्ड, यस, करेक्ट। क्लाइंट्स, यानी हम लोग यूजर्स, यूजर इज द बिगेस्ट विनर। भूल जाओ सब, नो, नॉट डेवलपर, नो वन, यूजर। आपको पता नहीं है, आपको ये जो मिल रहा है ना, मुफ्त में मिल रहा है। चैट जीपीटी आपको मुफ्त में मिल रहा है, जेमिनी मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है, अभी छोटा चार्ज अभी चालू किया है, कंपेयर टू व्हाट इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग। मैंने क्या बोला? अगर एआई नहीं होता, मैं अभी 3 रिसर्च एनालिस्ट से काम चलाता हूँ, मुझे 10 रिसर्च एनालिस्ट रखने पड़ते। मेरे मेरे में पूरी टीम चार्टर अकाउंटेंट्स की है, तो मुझे कितना महंगा पड़ेगा? अभी वही काम एआई कर रहा है, और वो भी इतनी छोटी प्राइसिंग में। ऑफ कोर्स मैं टॉप लेवल का एआई यूज कर रहा हूँ, बहुत पैसे पे कर रहा हूँ, लेकिन इतनी प्राइस में, कंपेयर टू व्हाट आई पे टू एम्प्लॉयज। सो द एंड यूजर इज द रियल विनर।
नॉट द ये जो ओपन एआई मेटा, वो तो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। वो तो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं, ना तो सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी कब कमाएगी? देखो कोई भी जगह पे इतना, ये बात हमेशा रखना स्टॉक मार्केट में, कंपनी ऐसी चुनो जिसके प्राइसिंग पावर। अभी आईटी में किसी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। अगर ओपन एआई ने, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हर महीने का समझ लो मैं $200 पे कर रहा हूँ। ओके, $200 पे कर रहा हूँ। तो वो चाहती है कि अगर ओपन एआई चाहे कि नहीं 200 से 500 कर दो, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने जेमिनी भी $200 चाहे कर रही है। करेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कितना चार्ज करे। अगर प्राइसिंग पावर नहीं है तो वो कंपनी नहीं कमाएगी। अभी यही प्रॉब्लम है, ना तो इंफोसिस ज्यादा चार्ज करवाएगा, ना तो टीसीएस। कंप इनिशियली जो चार्ज ज्यादा कर पाए, जैसे एनवीडिया, एनवीडिया अपने सेमीकंडक्टर के भाव ऐसे बढ़ा सकता है और सब लोग पे भी करेंगे, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, तो उसे प्राइसिंग पावर कहते हैं। तो वो कंपनियां कमाएंगी इन ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंपेयर टू। अभी तो क्या हुआ कि ये एआई में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, अभी तो सब लोग बोल रहे कि भाई एआई बबल है। ये आपने सुना ही होगा कि यूएस में सब बातें कह कि ये बड़ा बबल है। तो है, बबल तो है। यानी दूर दूर से कहाँ से कमाएंगे इनको पता नहीं है। जो रेवेन्यू है उससे 10 गुना तो खर्चा है इनका। लेकिन अभी बात ऐसी हो गई है ना कि अब निकल पड़े, अभी पीछे जा नहीं सकते। अब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर लगे हुए हैं, यानी जोक जोक करते हैं, यानी कहते हैं ना डालते हैं। अभी कब फटेगा पता नहीं है, फट भी सकता है। कब फटेगा मुझे पता नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, जो भी है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा, जो जो आप लोग ने सही बोला है, वो एंड यूजर है, हमको फायदा है। अब जब एंड यूजर को फायदा है कि आगे जाके सोसाइटी अच्छी ही होगी, खराब नहीं होगा। लेकिन जो छोटे छोटे जॉब्स होते हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे। यानी आपको अपनी स्किल सेट बहुत ही बढ़ानी पड़ेगी। अब चलो मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, मैं वापस एज ए इन्वेस्टर आना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आगे जाके अगर ओपन एआई हो, मेटा हो, या गूगल में जैसे जेमिनी हो, अगर उनके पास प्राइसिंग पावर आया तो वो कमाएगी, अदरवाइज वो भी नहीं कमा पाएगी। अगर वो नहीं कमा पाएंगे तो अपने सर्विस प्रोवाइडर तो नहीं कमा पाएंगे। यानी सस्टेन करेंगे, जो है वो सस्टेन करेंगे, थोड़ा 10% ऊपर नीचे। लेकिन वो जो कहते हैं ना ऐसे मूवमेंट आती है, वो नहीं आएगी। ठीक है। कोई कोई छोटे छोटे डेवलपर्स, छोटी छोटी कंपनियां जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर एआई के बना के बेचेगी, हाँ वो कमा सकती है। अगर आपको नजर रखनी है तो वहां आप रख सकते हो। या तो कोई क्लाउड सर्विसेज है कि जो आपको, यानी डेटा सेंटर्स है, कि वहाँ बड़े बड़े डेटा सेंटर लगाने पे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्टली, अगर एआई ज्यादा आता है तो आपको पावर बहुत चाहिए। पता है ओपन एआई ने बोला था कि ओपन एआई ही 500 गीगावाट उसको चाहिए 2031 तक। 2031 तक। अब सोचो 500 गीगावाट पता है कितना हुआ पावर? इंडिया का पूरा, कहते हैं ना इंडिया का अभी 250 गीगावाट का कुछ है पावर। यानी हमारा हमारा जितना, हमसे भी ज्यादा का उसको जरूरत नहीं। नहीं सॉरी, अभी 500 गीगावाट है, सॉरी सॉरी। यानी इंडिया पूरा जो कंज्यूम करता है पूरे साल में, पूरे साल में जितना वो कंज्यूम करता है पावर, इंडिया एज ए कंट्री उतना सिर्फ ओपन एआई को चाहिए, चैट जीपीटी को 2031 तक। इसलिए पावर की डिमांड बढ़ेगी। न्यूक्लियर के कहते हैं ना कि न्यूक्लियर जो थ्रू पावर जो सप्लाई होता है उसकी डिमांड बढ़ेगी एंड ऑल दैट। तो आप सबऑर्डिनेट, यानी कहते हैं ना कि इकोसिस्टम पे ध्यान दोगे तो ज्यादा कमाओगे कंपेयर टू वे रिलेटेड। आर यू गेटिंग इट गाइस? देन जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। क्योंकि इकोसिस्टम तो चाहिए ना आपको। इकोसिस्टम के बिना कैसे आप इतना सारा बना पाओगे? क्लाउड सर्विस है, डेटा सेंटर पे आई थिंक आज ही सुंदर पिचाई ने बोला ना, कल बोला कि कुछ कितने $1 बिलियन वो यूज इन्वेस्ट करने वाले, 1 लाख करोड़ रुपए। तो वो सिर्फ डेटा सेंटर में, त्रिवेंद्रम में, कौन सी जगह मैं नाम भूल गया, वहां वो इन्वेस्ट करने वाला है।
तो यू हैव टू लुक लाइक दिस कंपेयर टू, आपको ऐसे देखना है कंपेयर टू एआई रिलेटेड स्टॉक्स ओनली, सॉरी आईटी रिलेटेड स्टॉक्स ओनली। डोंट ट्राई टू डू अ बॉटम फिशिंग, मत करो। इनको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इनके मैनेजमेंट को पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सा बॉम्ब फूटेगा। एक साला वो एंट्रोपिक ने बोल दिया कि मैंने एंड टू एंड सॉल्यूशन निकला, दूसरे दिन टीसीएस इन्फोसिस 8-8% गिर गए। कल उठ के कोई और आके बोल देगा। आई डोंट नो, कल आपने न्यूज, मैंने अभी एक फर्स्ट पोस्ट में न्यूज सुनी थी कि ये किस नाम भूल गया मैं, कि चाइना में एआई एक है जो हॉलीवुड की मूवी पूरी की पूरी बना सकता है। यानी वैसा ही लगेगा, यानी ब्रूसली की मूवी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये रियल ब्रूसली या एआई ने बनाया। सुना है गाइस आप लोगों ने ऐसा? तो वो पूरी की मूवी, पूरी मूवी आपकी प्रॉम्प्ट डाल के बन जाएगी। तो सोचो ऐसे वर्ल्ड में जहाँ किसी को कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, तो वैसे में मरा, तो आप डालना है तो डालो ना यार। आप डालो कैपिटल गुड्स में, आप डालो बैंक्स में, डालो एनबी, जहां आपको दिख रहा है कि भाई ये सब कहाँ जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डालो, डालना है तो। वैसे हम लोग जो हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो में दे रहे, इस बार भी जो मॉडल पोर्टफोलियो हमने जो नया लॉन्च किया उसमें भी हमने ये नहीं रखा है। रीजन वही है, पावर में डालो, ऐसे में डालो जहां दिख रहा है। ओके, दैट इज ऑल गोइंग। ऐसा नहीं बोलो कि एग्जिट कर लो यार, कंसोलिडेट होगा। देखो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन। इट्स योर चॉइस टू गेट आउट फ्रॉम आईटी स्टॉक्स और नॉट। ऑनेस्टली मैं इतना बुलिश नहीं हूं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे यहाँ रिस्क ज्यादा दिख रहा है। और बाकी सब सेक्टर्स में आप देखो, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, फार्मा, आई ये कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, एनबीएफसी, ऐसे तो और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां सेक्युलर ग्रोथ है। तो क्यों ऐसे में जाना है जहां पता ही नहीं चल रहा है? Logical or not, then just have alpha logical, what I'm trying to convey you guys. So you have to see my, कोई भी कभी भी आप पोर्टफोलियो सिलेक्शन करो ना गाइस, गो विद द मोस्ट, कहते हैं ना कि प्रोबेबल सिचुएशन, यानी जहां आपको पता है सक्सेस रेशियो ज्यादा है। ये भूल जाओ कि लोग मार्केट में आप जितना रिस्क लोगे उतना कमाओगे, नहीं। वो इश्क है तो रिस्क है, नहीं, रिस्क है तो इश्क है, वो हर्षद मेहता का डायलॉग मत बोलो यार। वो हर्षद मेहता था, हम नहीं है हर्षद मेहता। हमें लॉन्ग टर्म में कमाना है, बस वहां जाओ जहां सेक्युलर ग्रोथ हो। बैंकिंग पता है यार, अब देखो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, एनबीएफसी अच्छे चले हैं, ये हॉस्पिटल्स आपको 5 साल से अच्छे रिटर्न दे रहा है, ये होटल्स भी अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो वहां जाओ ना जहां सेक्युलर ग्रोथ है। और इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर उस तरह से बनाना है जहां प्रोबेबिलिटी आपकी कमाने की ज्यादा हो। वैसे रखोगे, सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये मेरे एक्सपीरियंस, मैंने आज एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना यूट्यूब में। स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टॉक पिकिंग। पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर अगर आपका गलत हुआ ना, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न मनी। आप लोगों को क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम कि हम लोग स्टॉक बाय करते जाते हैं ना, किसने ये बोला किसने वो बोला, लेते जाओ और फिर पता चला 50-100 स्टॉक हो गए। हर एक सेक्टर का है, और एट द एंड आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? देन जस्ट हैव मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट हैव मी इन द चैट बॉक्स। और वो यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसमें गलत नहीं है, ये होता है। क्योंकि हमें लगता है कि ये बेस्ट थिंग है, कल उठ के वो कोई आके बोल देगा, अनिल सिंघवी जी, जी बिजनेस में, अरे टीसीएस अच्छे भाव में ले रहा है, इन्फोसिस अच्छे भाव में ले, वो बोल देगा बाय करो बाय करो बाय करो, इतने अच्छी करनी। वो 4 दिन बाद घूम जाएगा कि नहीं नहीं अभी आईटी मत लो। अरे लेकिन आपने तो लेके बैठ गए। तो यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि, और जहां जहां पता है, वो है ना एक चार्ली मंगर का सबसे अच्छा डायलॉग है, उसे हमेशा बोलता है कि आई जस्ट डोंट वांट टू गो वेयर आई नो आई एम गोइंग टू डाई। अगर आपको पता है कि खाई है तो कूदो मत, ठीक है?
और कितना एक्सपेक्ट रिटर्न करते हो? देखो मार्केट में, जैसे मैंने ये पहले भी बोला था, वॉरेन बफेट का 80 साल का रिटर्न पता है कितना है एवरेज? एनीवन कैन टेल मी? अराउंड 19 to 20% रिटर्न। आप आप उतना भी अगर मिल जाए ना गाइज, आपका कंपाउंडिंग बहुत बड़ा होता है। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके, जितना जल्दी आप सीख लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए अच्छा। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग वही विशियस साइकिल में रहते हैं, ये ले लूं वो ले लूं एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम। इवन नो वी व्हाट वी लॉन्च इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, नो वो भी नो हमने वो हमेशा ये ध्यान में रखा है ना कि जो नीचे की साइड जितना हो सके उतना कम हो। क्योंकि अगर मैंने नीचे की साइड मेरे खुद को सेफगार्ड कर दिया ना, तो ऊपर के साइड तो रिटर्न मिल जाएगा, कभी ना कभी स्टॉक ऊपर जाएगा। तो नीचे के साइड जितना मिनिमम हो उतना रखो, तो ऊपर के साइड आपको दिखेगा। और वही पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंस इस मार्केट में है, जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। गाइस, यू गॉट द वैल्यू और नॉट? कैसा लगा ये सेशन एंड ऑल दैट? ओके, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, डोंट वरी। ओके, so keep this in mind guys. And again, I wanted to tell you about no our newly launched जो पोर्टफोलियो है। तो उसमें भी नो वी स्टार्टेड विथ अ वेरी वेरी नॉमिनल रेट ऑफ 300 रुपीज पर मंथ, नो बट थोड़ा चाहो तो आई कैन टेल यू अबाउट, यू वांट टू नो गाइस, देन जस्ट टाइप के फॉर नो इन द चैट बॉक्स। ओके, तो हमने क्या किया है, जो पहले पहले सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम था ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था एग्जीक्यूशन का। आई थिंक काफी सारे हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स भी एंड ऑल दैट, दे नो द थिंग्स। ओके, कि मैं आपको स्टॉक देता हूँ लेकिन आप फिर वो एग्जीक्यूट नहीं करते हो, या तो डिले हो गए, या तो भूल जाते हो, या तो आपने बाद में देखा है, तो उसमें वो चीज़ रह जाती है। इवन मैं सेल बोलता हूँ तो आप उस टाइम पे नहीं करते हो तो वो भी रह जाता है, तो वो ऐसा सब कुछ होता है। तो एग्जीक्यूशन का बहुत इशू रहता है, और आपको पता नहीं चलता कब बाय और सेल करना है। हाउ मेनी फील दैट एग्जीक्यूशन इज द, यानी इज अ प्रॉब्लम देन जस्ट ए बी फॉर एग्जीक्यूशन? ओके, तो वो हमने ट्राई किया है इसमें नलीफाई करने का। ओके, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट इट, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस गाइस, 1 minute, आई जस्ट ओपन इट। सो बेसिकली दिस इज द पोर्टफोलियो जो हमने स्ट्रक्चर किया है, एंड वी हैव लिंक्ड विथ, मैं अभी थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। ओके, ऑफ कोर्स इसमें कोई आईटी स्टॉक्स नहीं है, बट इट्स 1 minute बिफोर आई गो गाइज, यू नो दैट नो आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरी खुद की रिसर्च टीम है जो चार्टर अकाउंटेंट्स की है, एंड वी हैव अ लाइसेंस फॉर दिस। ओके, सो आई हैव टू टेल यू ऑल दिस। अभी कहने का मत ये क्या है कि ये एक पोर्टफोलियो है। अभी इसमें क्या होता है, जो आपकी जो प्रॉब्लम क्या होती है कि पता नहीं होता क्या लेना है क्या नहीं, तो एक स्टॉक लिस्ट मिलता है आपको, ठीक है, और एलोकेशन के साथ मिलता है, ठीक है। सो इशिकांत, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। तो एक जैसे मैंने 12 स्टॉक है, और समझ लो उसका प्रॉपर एलोकेशन के साथ आपको देता हूं मैं, और उसका रिव्यू और रीबैलेंसिंग होता है। ओके, जो हम पहले भी करते थे, ठीक है, रीबैलेंस होता है। और उसका मेन है कि आप डायरेक्ट ओनरशिप आपके डीमेट अकाउंट में आता है। ओके, तो मैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे होता है। देखिए कैसे ये काम करता है, मैं बताता हूँ कि जैसे ये मेरा ये पोर्टफोलियो मैंने लॉन्च किया, और मैंने ऑलरेडी स्टॉक सिलेक्ट कर दिए, और वो मैनेज हम लोग करते हैं, मैं और मेरी टीम। उसके एलोकेशन भी है और उसका रिव्यू भी होता है। और ये कैसे होता है, हम रिसर्च करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और एलोकेशन करते हैं। तो एक स्टॉक लिस्ट है, हमारे प्लेटफॉर्म में है, और ये ऑलरेडी बना हुआ है। अभी क्या होता है कि आप उसको सब्सक्राइब करते हो, तो अभी क्या है कि हमारा लॉन्च ऑफर है, तो 300 रुपये पर मंथ का है, बहुत ही कम रेट पे है। तो जैसे आपने सब्सक्राइब किया, ठीक है, बाद में क्या होता है, अभी यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। अभी आपका भी खुद का डीमेट अकाउंट है, ठीक है, किसी का जरोदा में होगा, ग्रो का होगा, एंजल वन होगा, यानी आपके है, ठीक है, सभी ब्रोकर से। अब वो ब्रोकर का अकाउंट आपके पास है। अब क्या होता है कि आपने ये पोर्टफोलियो सब्सक्राइब किया, बाद में आपको एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपना
पोर्टफोलियो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक करना चाहते हो तो नॉर्मली करना चाहिए, तो वो फिर लिंक हो जाता है थ्रू स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। स्मॉल केस प्लेटफॉर्म ने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। स्मॉल केस क्या करता है कि आपके डीमेट अकाउंट को हमारे पोर्टफोलियो से लिंक कर देता है। ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि समझ लो ये जो पोर्टफोलियो है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए, कि भाई आपको 50,000 रुपये डालने हैं। अभी क्या होगा, आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर 50,000 रुपये है और आपने ये ट्रिगर किया, जैसे आप ट्रिगर करते हो, ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में जैसे आज आपने ट्रिगर किया, कल सुबह, जैसे आज आपने सब्सक्राइब किया और आपने ट्रिगर कर दिया, कल सुबह आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपए के स्टॉक, मैंने जो एलोकेशन दिया है वही स्टॉक में जाके बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके। आपको जाके बाय नहीं करना है। आपने बोला कि मुझे 2 लाख डालने हैं, मिनिमम 50,000, लेकिन आपने बोला मुझे 2 लाख डालने हैं, तो 2 लाख एक साथ उसी सब कंपनीज में, बेस्ड ऑन द वेटेज व्हाट वी गिवन, विल बी एलोकेटेड बाय क्लिक ऑफ द बटन। यू डोंट हैव टू डू इट। आज आपने ट्रिगर कर दिया, दूसरे दिन हो जाएगा। टिल नाउ क्लियर। वैसे एसआईपी भी होगा, जैसे आप एसआईपी हर मंथ करते हो म्यूचुअल फंड में, यहां भी एसआईपी होगी। क्लियर टिल नाउ। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होगा जो पहले नहीं, तो ये यहां सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो वो एग्जीक्यूशन आपको हो जाएगा। प्लस आप बोलते हो कि मैं, गाइस, एंड इज इट क्लियर? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। अभी तक पता चला? कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ओके। अभी आप बोलोगे नहीं, ओके तपन, चलो मैंने बाय कर लिया, लेकिन बाद में क्या? अगर आपने, आप तो पोर्टफोलियो रिव्यू करोगे, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉपरली प्रॉपरली वापस रिव्यू करूंगा, और मैंने समझ लो A to Z स्टॉक्स है, ए बी सी डी, सॉरी A to Z तो नहीं हुए, ABCD ऐसे सब स्टॉक्स है। अगर मैंने डी स्टॉक निकाल के, मैंने मैं डी स्टॉक निकाल के मैं जेड स्टॉक लाता हूं, और चलो मैं नाम ही बोल रहा, जस्ट समझ लो मैंने टाटा पावर निकाल के मैं रिलायंस लाता हूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा, मैं यहां से जैसे रीबैलेंस करूंगा, तो आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, और सब पे, इवन ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा कि तपन ने टाटा पावर निकाल के रिलायंस चेंज किया है। क्या आप अपने डीमेट अकाउंट में चेंज करना चाहते हो? अगर आप उसको अप्लाई करते हो, अगर उसको आप अप्लाई करते हो तो आपके अकाउंट में भी ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? यानी इसका कंट्रोल आपके पास है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां बटन दबाया और आपके डीमेट अकाउंट में चेंज हो गया, नहीं। आपको अप्रूव करना पड़ेगा। आप जैसे अप्रूव करोगे हो जाए, लेकिन इसका फायदा क्या है कि आपको व्हाट्सएप आएगा, आपको ईमेल आएगा, तो उससे पता चलेगा कि तपन चेंज कर रहा है। ओके, दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म चार्जेस बोल रहा हूँ, 300 रुपये, बाकी और कोई चार्ज नहीं है। हर पर मंथ होगा। ओके, और इसमें भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली के ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन इस तरह से होगा। ये क्यों किया है मैंने, वापस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या थी, मैं मॉडल पोर्टफोलियो होता था, एग्जीक्यूशन होता, अभी मैंने एग्जीक्यूशन भी साथ में किया है। डू यू थिंक इट इज गुड? देन जस्ट टाइप जी फॉर गुड इन द चैट बॉक्स। ओके, जी फॉर गुड इन द, ये आपको इनडायरेक्टली आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर मिल रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इस पीएमएस करते हो ना, पीएमएस में क्या होता है पता है? मिनिमम 50 लाख रुपए लेंगे आपको, और वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे। ओके, फी उसकी, और परसेंटेज प्रॉफिट लेंगे। ये आपको 4-5 हजार में पूरे साल का मिल रहा है। और बस यही है कि, ओके, अभी मैं आगे आगे आपको बताता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूं, इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाई है। अभी देखो क्या है, मैं अभी से बता दे, ऑफर में क्या है कि नॉर्मली मैंने ये बहुत ही अभी लॉन्च ऑफर है, 1-2 दिन पहले ही लॉन्च किया है। नॉर्मली हम लोग क्वार्टरली 500 रुपये जीएसटी, हाफ ईयरली अगर जाते हो 450, और ईयरली 400, यानी यहां से यहां जाओगे तो 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, अगर ईयरली जाते हो तो 400 प्लस जीएसटी। लेकिन क्योंकि अभी आप आए हो,
तो आप सबको 25% अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है। तो अभी अगर आप ईयरली जाते हो तो 300 रुपये प्लस जीएसटी है, 6 महीने जाते हो तो 338 प्लस जीएसटी, और 3 मंथ का 370। आप कोई भी में जा सकते हो, ये ऑटो रिन्यूअल होता है, ऑटो रिन्यूअल। आप बोलोगे नहीं मुझे ऑटो रिन्यूअल नहीं करना है, तो इनिशियली अगर आप एनरोल करते हो दूसरे दिन आप अपने बैंक में जाके ऑटो रिन्यूअल कैंसिल कर दोगे तो चलेगा। तो आप बोलोगे तपन रिन्यूअल कैंसिल हो जाएगा फिर क्या होगा? ये सभी स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट मैं बताता हूं कि आपको बहुत ही कम रेट में, यानी ऑलमोस्ट 300 रुपये में अभी ये मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ फीचर्स क्या है। आप अपने क्वेश्चंस डालते जाना, मैं आपको सबको आंसर भी देते जाऊंगा। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे कि भाई कौन से स्टॉक पिक करना है वो यहाँ पता चलेगा, पोजीशन कितना डालना है वो हम लोग ही बताएंगे आपको। आप कभी भी निकल जाते हो वो नहीं, हम आपको बताएंगे कब निकलना है, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा तभी निकलना है। कोई रीबैलेंसिंग का टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगा तभी रीबैलेंस करना है, और वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम से होगा। आपका एक ही जगह पे स्टॉक पे ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो फ्रेमवर्क है ईटी सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स, मैंने यहाँ कैसे स्टॉक लिए हैं? यहाँ मैंने ऐसे स्टॉक्स लिए हैं कि जो मुझे डाउनसाइड कम दिख रहे हैं और अपसाइड अच्छा दिख रहा है, और थोड़े कंसिस्टेंट वाले लिए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, लार्ज कैप मिड कैप ज्यादा है। ओके, तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स वाले लिए जो अर्निंग ग्रोथ फोकस है, क्वालिटी बिजनेसेस लिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट का एलोकेशन रखा है, डाइवर्सिफाई रखा है। ऑलमोस्ट 7 से 8 सेक्टर रखे हुए हैं मैंने ये 12 या स्टॉक्स में। वैल्यूएशन देख के रखा हुआ है, और लॉन्ग टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ऑल दैट? ओके, मुकुंद, सत्यनारायण, अशोक, पुष्पा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो डाले मैं देख पा रहा हूँ, मैं सबके आंसर दूंगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं सर? ओके देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स, 5 मिनट रुक जाओ। मैं जितने क्वेश्चन है इसके यहाँ तो आंसर दे देता हूँ, फिर मैं आपके हर एक क्वेश्चन के मैं सबको आंसर देता हूँ धीरे धीरे। लक्ष्मण हमारे साथ है नहीं, लक्ष्मण लेफ्ट द जॉब, अंकिता है, मैं उसका नंबर दूंगा। ओके, चलिए। अभी म्यूचुअल फंड और सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स में डिफरेंस क्या है देखिए। म्यूचुअल फंड में आप यूनिट बाय करते हो, यहाँ फायदा क्या है, स्टॉक्स आपके अकाउंट में आता है। म्यूचुअल फंड के पास 30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है, यहाँ आपका 12-15 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में होगा। ओके, वहां एक्सपेंस रेशियो होता है, वहां 1.5% पूरे साल का फी होती है। अगर आपका 10 लाख है तो 10 लाख का 1.5%। ओके, यहाँ एक फिक्स फी है। तो जैसे मैंने बोला 300 यानी 3600 प्लस जीएसटी, बस खत्म। अभी वो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का है या 5 करोड़ का है या 1 लाख का है, इतनी ही फी रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एयूएम। तो ये बहुत ही सस्ता है आपके लिए, इरिस्पेक्टिव। ओके, यानी उससे आपका, आप इसमें 50 लाख डालोगे तो भी आपकी फी यही रहेगी, 4-4.5 हजार रुपए जो है वो। ओके, ये म्यूचुअल फंड में मैनेजर ही सब कुछ करता है, यहां मैं अप्रूव करूंगा, आपको आपको यस और नो बटन दबाना है। रीबैलेंसिंग वहां अपने आप होता है, यहाँ मेरे थ्रू होगा और आपको बटन दबाना है। वहां आप म्यूचुअल फंड अगर सेल नहीं कर सकते कि भाई आपको यूनिट बेचना है, 100 यूनिट आपने लिया है तो उसमें से 20 यूनिट निकालने हैं, तो यूनिट पूरा निकलेगा, स्टॉक नहीं निकलेगी। यहां क्या होगा, मैंने आपको सब स्टॉक दिए, अब आपको लगा है तपन ने रिलायंस दिया, मुझे रिलायंस अच्छा नहीं लगा, बेच दो, आपकी मर्जी। डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं सकता हूं। आप समझो, ये दो प्लेटफॉर्म अलग है। हमारा जहां मैं पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहा हूं वो अलग है, और जहां मैं ये रख रहा हूं अपना, सॉरी, आपका डीमेट अकाउंट अलग है, तो दोनों क्लब नहीं है। तो मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं सकता हूँ, आपको बेचना है तो बेच सकते हो, एडिशन करना है तो कर सकते हो। यस देवी जी, आप अपने
स्टॉक, अभी समझो आपके 100 स्टॉक्स है ऑलरेडी आपके डीमेट अकाउंट में, उसको मैं, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं देख ही नहीं सकता हूँ, वो जो है सो है, मेरा कंट्रोल सिर्फ ये पोर्टफोलियो पे है। क्लियर गाइस, देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर, मैं आपका डीमेट अकाउंट नहीं देख सकता हूँ, वो कंट्रोल आपका ही है। ओके, ठीक है। नाउ 1 मिनट, मोहम्मद कमल, आई टेक ए क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट की जैसे आपने बात की, वी कैनॉट एक्सेस योर डीमेट अकाउंट, वी कैनॉट ट्रेड फॉर यू, मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मैं यहां कोई चेंज करूंगा मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल केस में, तो आपके डीमेट अकाउंट में चेंज नहीं होगा, नहीं, आप जब तक अप्रूव नहीं करोगे। और अगर आप अप्रूव नहीं करते हो तो 3-4 बार आपको 2-3 दिन में मैसेजेस आते रहेंगे कि तपन हैज गिवन अ चेंज, यू आर नॉट डन येट। हाँ, वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, आपका अप्रूवल चाहिए। आप ही सभी स्टॉक्स ओन करते हो, आपको बेचना है तो बीच में बेच सकते हो, पैसे की जरूरत है आपकी मर्जी, आप निकाल सकते हो, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। आपको नए स्टॉक्स लेने, जैसे मैंने आपको बोला रिलायंस लिया, आप बोले कि नहीं नहीं मुझे तो और रिलायंस है, तो लो ना, कोई नया नहीं बोल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने स्टॉक्स ऐड कीजिए, नो प्रॉब्लम, आप कभी भी बेच सकते हो, आप, मेरी कोई परमिशन नहीं चाहिए, आपको बेचना है तो बेच सकते हो। और जो आपका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रहेगा, तो उस पे हम लोग कर सकते हैं। नो विनय, इसमें कोई सेपरेट डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स, 14 to 15 ब्रोकर्स के साथ हम लोग कोलैबोरेट किया हुआ है स्मॉल केस ने। ठीक है, तो वो ब्रोकर में अगर आपका ब्रोकर है तो आप ये क्लब को, आपको नया डीमेट अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बजाज ब्रोकिंग उसमें नहीं है, मैं आपको पूरा लिस्ट दे देता हूँ किस किस का है। ठीक है, फिर 1 मिनट, आगे रीबैलेंसिंग कैसे होगा मैं वापस बता देता हूँ। ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू और वो सब हम करेंगे, यहां से मैं ट्रिगर करूंगा, मैं ब्रोकर की लिस्ट देता हूँ गाइस, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं देता हूँ प्लीज प्लीज। ओके, तो क्वार्टरली रिव्यू हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ से ट्रिगर करेंगे, फिर आपको अलर्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, सब कुछ आएगा, और आपको उसको अप्रूव करना है तभी होगा। ठीक है, और कैसे आप लमसम कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। अच्छा, इसमें कैसे ऑप्शन होता है मैं बताता हूँ। जैसे आप एनरोल करोगे, आप अपना डीमेट अकाउंट लिंक करोगे, ओके, तो क्या होता है कि मिनिमम 50,000 रुपये, अब बोलोगे तपन मिनिमम 50,000 रुपये क्यों है, क्यों आप 10,000 में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। क्या होता है कि जैसे ये 12 स्टॉक है, अगर समझ लो मैंने इक्वल वेट दिया है और एक स्टॉक 4,000 का है, तो 4,000 इंटू 12 तो 40,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं, अगर एक स्टॉक भी अगर 4,000 का हो गया प्राइस, तो बाकी सब 1,500 के हो तो मिनिमम 50,000। और देखो गाइस, मिनी 50,000 से नीचे इन्वेस्ट करना है तो करो ही मत, ये इतना तो चाहिए आपको, उससे कम मत करना। अभी आप बोलोगे तपन मुझे ये लमसम, अभी कैसा है कि जैसे आपके पास अभी 2 लाख है, आपने ये 2 लाख रुपए डाल दिए, फिर 6 महीने बाद आपके पास और 1 लाख रुपए आए, तो कर सकते हो, जब तक आपका टेन्योर में है। समझ रहे हो कि आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बीच में आपको जितना पैसा डालना है मिनिमम 50,000 डालना है। गॉट इट, देन जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट। ओके, जब भी आपको डालना है मिनिमम कभी भी डाल सकते हो, कोई भी दिन डाल सकते हो। ओके, लेकिन वो टेन्योर में होना चाहिए। टॉपअप, हाँ टॉपअप वही तो बोल रहा हूँ, जो यू कैन टॉप अप एनी टाइम, प्रोवाइडेड यू हैव 50,000 टू इन्वेस्ट एनी टाइम। नाउ यू से दैट आई वांट टू डू एन एसआईपी, तो you what you can do, minimum 50,000 rupees SIP should be there as minimum investment 50,000. So suppose you decide a date कि every 10th of every month I want to invest 50,000, तो you have to select that option, select a date, और अकॉर्डिंगली हर महीने 50,000 आपके अकाउंट में से निकल के इन्वेस्ट होते जाएंगे। क्लियर। अभी आप बोलोगे नहीं आई वांट टू डू एन एसआईपी ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख कर सकते हो।
आप बोलोगे नहीं मैंने अभी, आई वॉन्ट टू चेंज द डेट, यू कैन चेंज द डेट आफ्टरवर्ड्स. आई वॉन्ट टू चेंज द अमाउंट, यू कैन चेंज द अमाउंट आफ्टरवर्ड्स. एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल. लाइक अ म्यूचुअल फंड यू कैन डू इट, ओनली द मिनिमम कैप विल बी देयर. ओके. ठीक है. आई डोंट परचेज जोस. मैं परचेस किसी के लिए नहीं कर रहा हूं 50,000. आपके डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएगा. सिस्टम विल परचेस फॉर यू, आई एम नॉट डूइंग. ओके. our see there is one demat account and our is small case, समझ लो हमारा small case वो कोलैबोरेट हो गया, that is linked, so it will give an alert to your demat account to buy it. Okay. ठीक है. So SIP you can modify the SIP, you can stop and pause anytime, you can stop and pause anytime and top up anytime. ओके. इतना क्लियर हो गया आपको. सिंपल है, जैसे आप नॉर्मली करते हो, बस 50,000 पकड़ के चलो, 50,000 से नीचे नहीं है. बाकी जैसे आप करते हो वैसे होगा. अभी आप समझो. ओके, नाउ सपोज टुडे आई गिवन अ 12 स्टॉक्स. आफ्टर 3 months you came and you want to invest another 2 lakh rupees. Now at that time I have done some rebalancing. कुछ दो स्टॉक निकल के नए दो स्टॉक आ गए, तो उस टाइम पे जो 12 स्टॉक्स होंगे, उस 12 स्टॉक में एट दैट टाइम वॉट एवर वेटेज आई मस्ट हैव गिवन, उस वेटेज में इन्वेस्ट होगा. क्लियर. सो एट दैट टाइम इवन इन SIP ऑल्सो, एज एन वेन आई do the changes, the new portfolio, based on the new portfolio, your investment will be there. Again remember, suppose I do a rebalance, suppose I do a rebalance और आपको नोटिफिकेशन गया, आपने उसको अप्रूव नहीं किया, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा. ओके. वो ट्रांजेक्शन यानी एक निकल गया और नया आने वाला है, वो होगा नहीं. तो पुराना रहेगा, नया आएगा नहीं. तो वो बस आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Just you have to go into system and there is an investment option, or that you have to click again and again you have to put that transaction. So this again notification कैसे आएगा आपको? व्हाट्सएप थ्रू आएगा, ऐप नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल अलर्ट आएगा. ऑल दिस थिंग विल कम, सो नॉट टू वरी. इवन रीबैलेंस का आपको अपडेट्स हमेशा रहता रहेगा. ठीक है. सो गाइज 1 minute, लेट मी ड्रिंक वाटर. 1 minute. 1 minute गाइज, आई शो यू हाउ टू डू इट. 1 minute. मेरा एक पूरा वीडियो है, मैं अभी वो भी दिखा दूंगा आपको. एंड आई डू अंडरस्टैंड दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू, कि आपके क्वेश्चंस भी बहुत होंगे, तो मैं शांति से बैठूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिस इज अ न्यू ऐप फॉर यू. बट आई टेल यू दिस इज द फ्यूचर. दिस इज वन टाइप ऑफ, yani here is your portfolio manager who is handling your portfolio as simple in a very very small cost, and where your demat account is under your control only. It's not PMS से भी अच्छा है ये एक तरह से. ओके. और मेंबर्स कम्युनिकेशन. अच्छा. नाउ कैन आई सी पोर्टफोलियो स्टॉक्स, तो आप देख पाओगे. कैन यू सी माई डीमेट अकाउंट? नो, आई कैन नॉट सी योर डीमेट अकाउंट. कैन आई स्किप रीबैलेंस? आप कर सकते हो. अगर आपको रीबैलेंस स्किप करना है तो आप कर सकते हो. एक्स्ट्रा टाइम, कैन आई इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा? हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज स्मॉल के लॉन्च ऑफर ले लिया 300 रुपए दे के, जो भी है. ठीक है. आप बोलोगे नहीं इन्वेस्ट मुझे अब नहीं करना है, मुझे 3 महीने बाद करना है, आपकी मर्जी. वेन एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट. क्लियर. तो वो है. एंड जैसे मैंने बोला, दिस इज द ओवरऑल द कॉस्ट एंड ऑल दैट. Abhi, now I'll start taking question and I'll show you how to do it. Okay. So how it will be like, just a minute guys. You can start putting a question, and if you want guys, आप you can click the link and this subscribe this one. Okay. ये रहा. You can go and check it out. And कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. आई हैव गिवन द लिंक गाइस. एंड बेटर है यू टेक द पैकेज नाउ. रीजन आई टेल यू हाउ इट विल बी, आई शो इट टू यू. क्योंकि मैं हूं तो आपको बता दूंगा, सिस्टम में आपको बता दूंगा कि ये करना है वो करना है, सो इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है.
One minute, I'll just show it to you. So this is our website. When you click no, this will open. See, this will open. Are you able to see this, guys? Just type yes in the chat box. Okay, and here is the subscribe now button. Okay, you have to click this. When you click that link, this will come. इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है, एंड देन इट विल आस्क फॉर योर ईमेल आईडी. ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जांपल टैपी दोषी, अभी मैंने बाकी सब ईमेल आईडी यूज कर लिए, तो ये ओके कंटिन्यू. ओके, एंड दिस विल कम. ठीक है, सिलेक्ट अ प्लान. नाउ यू कैन सी ये 472 रुपीज, बट मैंने आपको 300 रुपीज का बोला है ना. ओके, आर यू एबल टू सी गाइस? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स दिस वन. यू हैव टू अप्लाई दिस ऑफर. दिस इज द बेस्ट ऑफर आई कैन गिव इट टू यू. ओके, तो यहां अगर आप क्लिक करोगे ना, यू आर नॉट एबल टू सी दिस गाइस. एनीवन कैन यू कंफर्म? आप देख पा रहे हो? वन मिनट, देख पा रहे हो ना? हाँ. सो हियर नो, यू हैव टू सी, सपोज यू वांट टू गो फॉर अ 12 मंथ प्लान और 6 मंथ प्लान. ये सब दिए हो गए. ठीक है, ये 6 मंथ का है, नीचे क्वार्टर लिखा है. यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस अप्लाई. क्लिक दिस अप्लाई. जैसे अप्लाई करोगे, यू कैन सी हियर द अमाउंट इज डिक्रीज 4,248. So if you divide by 12, it is around 350 rupees per month, which is 300 rupees plus GST. Which is 300 rupees plus GST. Guys, take it. आंख बंद करके ले लो. मैं सच बोल रहा हूं, आप मुझे याद रखोगे, मैंने इसलिए बहुत प्राइसिंग कम रखी है. 300 रुपये आपको पता है ऐसे चले जाएंगे. आप आजकल है ना, वो एक आइसक्रीम भी लेने जाओगे ना, बच्चों के साथ खाओगे, 300 रुपये हो जाते हैं. ओके, take it and you will see the advantage of this. Okay, so that इसमें मैं आपको फोर्सफुली बोल रहा हूं. मैं आई एम लिटरली फोर्सिंग यू टू टेक इट. द रीजन इज सिंपल, इट विल हेल्प यू टू स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो. सो अब इससे कम मैं रख नहीं सकता. दैट्स व्हाई. अच्छा, आप बोलोगे रिन्यूअल कितने में होगा? मैनी आर राइटिंग whoever is joining now guys, see I cannot guarantee about discount, but renewal will be after 1 year will be 400 rupees पर मंथ. थोड़ा बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएंगे, बट एट दैट टाइम वी विल सी मे बी मैक्सिमम 400. उस टाइम पे भी अगर मैंने ऑफर दे दिया तो वो कम हो जाएगा. लेकिन सपोज आई हैव केप्ट इट 500 rupees फॉर अ क्वार्टर. टुमारो आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट टू 1,000 rupees or 2,000. So if you come after 1 month, 2 month, you have to pay that amount, and renewal will be at that amount. Once you pay today this one, your renewal will be maximum 400 rupees for every year. That's all, per month. So that's why I'm telling you this one too. अच्छा, कौन से ब्रोकर्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ. ओके, सो दिस यू once you continue here, ओके, देन यू हैव टू पुट पान कार्ड एंड फोन नंबर. अभी देखो यार, एक स्मॉल केवाईसी करना पड़ता है, पान कार्ड चाहिए. अच्छा, whoever is NRI clients, listen me carefully. One local number is compulsory. One local number is compulsory. So you have to put local number, इंडियन लोकल नंबर, तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा. दिनेश भाई, यू आर सिटिंग इन कनाडा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कनाडा नंबर नहीं चलेगा. आपको इंडिया का नंबर डालना पड़ेगा. ओके, तो कीप दिस इन माइंड. यहाँ पान कार्ड डालो, नंबर डालो. मैं आपको एक वीडियो रन कर देता हूं मैं. अच्छा, आपको ब्रोकर की लिस्ट चाहिए गाइस? 1 मिनट, आई गिव यू द ब्रोकर लिस्ट फर्स्ट. 1 मिनट. And guys, start paying it and I'll confirm here because it's technical. That's why I'm telling you. नहीं तो मैं बोलता कि बाद में कर लेना ये, लेकिन टेक्निकली इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे सामने कर लो, तो आई कैन हेल्प यू आउट. एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट. ओके, दिस आर द ब्रोकर्स गाइस. दिस आर द ब्रोकर्स. HDFC सिक्योरिटीज है, एक्सिस डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, जरोदा ग्रो एंड ऑल दैट. बजाज नहीं है. मिस्टर देवी जी,
कौन से स्टॉक्स आएंगे 50,000 में, जो मैंने डिसाइड किए ना वो आएंगे जो पोर्टफोलियो में है। ओके। अगर आप बोलोगे तपन मैंने मुझे सिर्फ पोर्टफोलियो देखना है, मुझे डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करना है, तो चलेगा, आपकी मर्जी, कोई कंपलसरी नहीं है। डीमेट अकाउंट, अच्छा मैं आप लोगों को एक ये आपके मैसेज डालिए गाइस, फिर मैं एक वीडियो रन करना चाहता हूँ। शेर खान नहीं है, शेर खान शायद नहीं है शंकर, शेर खान नहीं है। शेर खान पता नहीं इन लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं किया है। तो अगर सुनीता हो या शंकर जी हो, शेर खान या राम हो, शेर खान अगर आप ट्राई करोगे तो आप अपना, आप कल बात कर लेना शेर खान से, मेरे हिसाब से तो नहीं है। शेर खान शायद नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप सिर्फ पोर्टफोलियो देख पाओगे, आपका वो नहीं मिलेगा, लिंकिंग नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टॉक चेतन पटेल 12 है अभी। इनिशियली 50,000, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं एक काम करता हूँ, एक वीडियो रन करता हूँ गाइस, प्लीज आराम से ये वीडियो देखो आप। आई गिव यू टाइम गाइस, आई एम हियर ओनली, ओके। एंड आई, अच्छा मैं टीम की भी डिटेल्स दे देता हूँ आपको। अच्छा लिंक ये है, प्लीज क्लिक दिस लिंक, ओके। संदेश जी आप एंटर पान कार्ड डालो, अभी केवाईसी में सिर्फ आपका पान कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए। और आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, पान कार्ड से लिंक होगा, उस पे आएगा, ओटीपी डालना हो जाएगा, ओके। मैं वीडियो रन कर रहा हूँ, ये लिंक है, ठीक है। दिनेश भाई वो जो है तो है, ये केवाईसी करना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे सर, कर लेना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अलग है इसीलिए। 1 मिनट, आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप जिसकी वेट कर रहे थे वो आ गया है, हमारा सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स लॉन्च हो चुका है। संदेश और जस्ट टाइप बहुत ही यस इन नॉर्मल द केस चैट होता है, बॉक्स। बास्केट ऑफ कहते हैं ना कि एनीवन जस्ट स्टॉक्स टाइप होते हैं यस एक इन ही द चैट बॉक्स। पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है संदेश, यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है। anyone just type yes in the chat box if you are able to listen the voice there। ऑडियो का वॉइस आ रहा है, वीडियो है का कि भाई वीडियो का वॉइस आ अपना रहा है। ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सी गाइस, इट विल बी 4-5 मिनट्स वीडियो, प्लीज आराम से देखो, आराम से देखिए आप। वीडियो भी दिख रहा है ना? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, वीडियो भी दिख रहा है ना आपको? ओके ओके। आप आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ प्लान्स है, ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से प्लान है जो काफी नॉमिनल है, ठीक है। और मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आपको दिया है क्योंकि अर्ली लॉन्च है, तो ये भी आप यहाँ अप्लाई ऑफर कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, आप कोई भी प्लान कीजिए, ऑफ कोर्स ईयरली अच्छा होगा, जैसे ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। आप देखिए अगर आप 12 मंथ जाते हो तो आपका अच्छी खासी सेविंग होती है, ऑलमोस्ट 33% की सेविंग अगर 6 मंथ 3 मंथ्स में होता है। तो यहाँ 40% और 3 मंथ्स का इतना है, 590 यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको अगर यहाँ ऑफर चाहिए तो ये एक मैंने कोड दिया है वो आप डालिए। और वहाँ एडिशनल ऑफर, क्योंकि हम लोग ने कहते हैं ना कि एक स्पेशल आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये देखिए आपको इस ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मैक्सिमम सेविंग आपको यहाँ हो रही है, ठीक है। तो आप प्लान चूज कीजिए जो आपको प्लान सही लगे वो, और उसको फिर जैसे आपने 12 मंथ्स का किया, ठीक है, अप्लाई ऑफर किया आपने ऑलरेडी। यहाँ जैसे आपने 12 मंथ का है, यहाँ बस आपको क्लिक करना है, अप्लाई कीजिए आप। तो अप्लाई करोगे तो ये देखिए आप आपका ऑफर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो ये अभी आपकी फी देखिए डायरेक्टली कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 25% से डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए है? ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये इस एज पर सेबी रूल्स,
तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो, मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा। 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आए। गाइस वंस यू पे लेट मी नो, मैं कंफर्म करूंगा आपका पेमेंट। मैं हूं यहाँ। और संदेश जी, आपका पान कार्ड अगर केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, आप अपने वाइफ का भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कर दीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, आप एक बार पेमेंट हो जाएगा, इस कंफर्म करना। ओके, दो तीन का है, आई आई गिव देयर नेम। ओके, आफ्टरवर्ड्स या। आएगा तो देखिए आ रहा है। ठीक है, ओके। आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है, उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहां से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड में अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा, वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन। राजेश मनियार, मीनाक्षी, पूजा, अ, अ, गजेंद्र, योर पेमेंट डन। ओके, वो मिल चुका है। ओके, बाकी सब कीजिए, आप मुझे बता देना हो जरा। गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो। अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और बादल जैन, सीए बादल जैन, और नहीं सॉरी, सीए, वन मिनट, सीए बादल जैन, देन डॉक्टर तन्मय, आपका भी पेमेंट आ चुका है। फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से
बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट, यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे, इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनी। तो क्लियर गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्मॉल केस, दैट 300 और रुपीज यू हैव टू पे करके एक बार हो गया। देन द सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू लिंक योर डीमेट अकाउंट। नाउ देर आर टू पार्ट, यू कैन लिंक योर डीमेट अकाउंट और यू डोंट लिंक योर डीमेट। जैसे शेर खान में कुछ लोग हैं बजाज ब्रोकर में, तो उनका डीमेट अकाउंट लिंक नहीं होगा। तो आपको सिर्फ पोर्टफोलियो लेना है, पोर्टफोलियो देख पाओगे कि ये पोर्टफोलियो है तो वो देख लीजिए, फिर आप मैन्युअली जाके आपको शेर खान में लेने पड़ेंगे। मैन्युअली विद द क्लिक ऑफ बटन नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर एनरोल करते हो तो जैसे शेर खान बजाज उन सब पे नहीं है, तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे ऐप व्हाट्सएप के भाई। जैसे मैंने बोला ना कि टाटा पावर निकाल के रिलायंस लिया है, तो आपको मैन्युअली जाके शेर खान में लेने पड़ेंगे। डीमेट अकाउंट जब अगर लिंक होता है तो क्लिक ऑफ द बटन होगा, नहीं होगा तो मैन्युअली क्लियर करना पड़ेगा।